नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष चतुर्वेदी। आप देख रहे हैं अमर उजाला और छठ महापर्व की समापन के साथ साथ एक बार फिर से बिहार में जो सियासी बयार है वो बहना और तेज हुई है, उसने और जोर पकड़ा है क्योंकि जो नहाए खाए से पर्व शुरू हुआ वो आज सूर्य को और उदयमान सूर्य को, उगते सूरज को अर्घ के साथ समाप्त हुआ है। ढेर सारी खुशियां, ढेर सारी बधाइयां आप सभी को। लेकिन लौटते हैं सुबह के वक्त उस सबसे जरूरी चर्चा पर जिसे हम कहते हैं चाय पर चर्चा। और चाय पर चर्चा इसलिए क्योंकि अमूमन ये माना जाता है कि हिंदुस्तान के किसी भी शहर में, किसी भी कोने में जब इंसान चाय पी रहा हो, और अभी भले ही हाथ खाली हैं, पीछे चाय क्योंकि खौल रही है, गर्म हो रही है, और यही बिहार की सियासत में भी हो रहा है। अभी बिहार की सियासत थोड़ी सी खौल रही है, थोड़ी गर्म हो रही है। वो आज किस प्याली में किसको डालेगी वो तय करने वाले सारे भाग्य विधाता सुपौल के मेरे पास मौजूद हैं, तो हमको लगा इनसे एक एक करके बात करें। सुबह सुबह का वक्त है, मुझे लगा जमाई तो नहीं ले रहे थे आप? नहीं सर, जमाई नहीं ले रहे। कोई नेता तो ऐसा नहीं जो जमाई लेते लेते पीछे रह गया हो? ऐसा तो कोई नहीं है, सब तेज दौड़ रहे हैं। सब तेज दौड़ रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद हैदर। हैदर साहब, ये बताइए कि एक वोटर के तौर पर कौन जीतेगा हारेगा 14 को पता चल जाएगा, आप भी शायद नहीं बताएंगे। वोटर के तौर पर वोट देने का आपका सबसे बड़ा मुद्दा क्या है सुपौल में? सुपौल में विकास के होना चाहिए कि हुआ है? किस नाम पर विकास बोलने से ही समझ नहीं आता। बहुत विकास हुआ है। अच्छा, हाँ। जैसे सब चीज यहाँ, कोई चीज मतलब विकास के नाम में कोई चीज कमी नहीं है। सब मिला है। सब मिला है। इतना विकास बिहार के किसी भी जिला में नहीं हुआ। पटना में भी नहीं? जी नहीं। क्योंकि जब आप बोल रहे हैं उतने स्टाइल से रखे हुए थे, वो सोचने वाली स्टाइल जो होती है, कोई ऐसा काम ही नहीं बचा है जो कोई आके दूसरा करे। तो अगला आदमी आकर करेगा कि जब काम ही नहीं बचा है तो? बहुत विकास हुआ। तो अगला आदमी अब जो आएगा क्या करेगा जब सब हो गया है? अगला कौन आएगा? यही आएंगे पुराने। तो क्या करेंगे वो? क्या करेंगे? वो भी और काम बढ़ाएंगे आगे, विकास और काम बढ़ाएंगे। आपको भी यही लगता है जो हैदर साहब कह रहे हैं? जी बिल्कुल सही बात है। 1990 से लेकर के आज तक इस सीट पर जो है विजेंद्र बाबू हैं, और आज तक किसी का ये हिम्मत नहीं हुआ कि यहाँ आके रंगदारी कर ले। और कम समय में, जितना कम समय में ये सुपौल जिला जितना एराइज किया है, आज तक कोई इतिहास में ऐसा कोई जिला नहीं है कि इतना कम समय में इतना एराइज किया हो। जैसे विजेंद्र बाबू आप लोगों के दम पर लगातार जीत रहे हैं, वैसे ही आप बढ़िया टेके हुए हैं उनके दम पर कि हम उनके दम पर खड़े रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद रजा हुसैन। साहब, हमको भी कोई बता रहा था, हम जब पढ़ रहे थे, थोड़ा बहुत हम लोग चूंकि पढ़ने की कोशिश करते हैं, बिहार को समझने की कोशिश करते हैं, कि विजेंद्र जी बिहार के सबसे उम्रदराज विधायक संभावित तौर पर, सबसे उम्रदराज मंत्रियों में तो हमको कहा निश्चित, विधायकों में एक बार आपको और पढ़ना पड़ेगा, 243 के नामांकन देखने पड़ेंगे अगर बनते हैं तो। क्या ये एक फैक्टर नेगेटिव नहीं हो जाता कि उम्र हो रही है वाला? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। वो उम्र से जरूर, एज से जरूर उम्र हो गया है, लेकिन अभी भी उनकी सोच एक युवा की सोच है। अच्छा। और युवाओं को जितना ज्यादा से ज्यादा संभव हो वो कोशिश करते हैं कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा और यहाँ विकास हो और युवाओं को प्लान न करना पड़े। तो यहाँ वो पलायन की दिक्कत, मतलब जो हम बिहार के हर जिले में सुनते हैं, उस तरीके से नहीं है? यहाँ कम है। यहाँ रोड है, बिजली है, और बिजली आने से लोग, युवाओं को नया रोजगार करने का मौका मिला है। जो शिक्षित युवा है वो बाहर नहीं जा रहे हैं, कोशिश करते हैं कि यही करते हैं। रोजगार नहीं है, कहीं भी रोजगार नहीं है। एक मिनट, कहीं भी चाय पीते वो छलक जाएगी इतनी तेज आओगे तो। हाँ। विजेंद्र यादव 35 साल से विकास है। आज भी हॉस्पिटल में अगर कपार फूटता है एक मरीज को, तो सीधे हॉस्पिटल से सीधे दरभंगा रेफर या पटना रेफर होता है। आईसीयू है 35 साल से सदर अस्पताल में, एक भी मरीज को एडमिट नहीं लिया जाता आईसीयू में। तो फिर वहाँ होता क्या है? वेंटिलेटर है, 35 वेंटिलेटर है, एक भी वेंटिलेटर काम का नहीं है। टोटल मरीज को रेफर कर देता है दरभंगा। तो होता क्या है वहाँ? विकास नहीं होता क्या है वहाँ फिर? कुछ नहीं। यहाँ हॉस्पिटल मरीज जाता है, डॉक्टर देखता, डॉक्टर भी नहीं देखता, डॉक्टर का अटेंडेंट देखता है, अटेंडेंट देख करके रेफर लिख देता है। क्या नाम हुआ दोस्त? सद्दाम हुसैन नाम हुआ मेरा। की राजनीतिक जो है ना, अभी अगर रोजगार पे बात कीजिए या हॉस्पिटल पे बात कीजिए, सुनिए एक मिनट सुनिए। अभी आपको दिखाएगा रोड देखिए, रोड देखिए। आप हॉस्पिटल की बात कीजिएगा, कहेगा रोड देखिए कितना चमक रहा है। बात बाकी अभी कोसी आया, अभी बाढ़ आई है, सबका हालत बुरा था, सब बांध पे आकर के रहे, उसका कोई देख रेख करने वाला नहीं था। हमारे विधायक है, हम आज तक विधायक को देखे नहीं है। ये हालत है। ये सिर्फ बाबू लगाए हुए हैं। आप जा करके देख लीजिए, अभी एक भी ऑफिस में
बिना पैसा घूस दिए कुछ नहीं होता है इस सुपौल में। जी एजाज बाबर मेरा नाम हुआ। फिर मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने कहा जी। कि अगर इतनी दिक्कत है तो जी। क्यों एक इंसान कैसे और किस समीकरण वही से बार चीज बार तो जीतता हमको है? समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे ये जीत जाते हैं। आज तक हम अपने विधायक को नहीं देखे हैं। कोई काम पड़ता है तो बाबू पटना में रहते हैं, सुपौल में रहते नहीं है। उनके जो है देख रेख करने वाले वो इतना वाहवाही कर दिए हैं जिसका जवाब नहीं है। आपको अगर देखना है विकास तो जाके देखिए, सुपौल में करोड़ों अरबों रुपए का खर्च कर दिए हैं। एक मामूली डॉक्टर नहीं बैठते हैं, ना टाइम पे कुछ करते हैं। आज दिन भर मैं सुपौल ही घूमूंगा। मेरे फादर जो है सीरियस हुए थे, इंतकाल कर गए डीएमसीएच में, वो एक भी डॉक्टर नहीं है विकल्प वहाँ। क्या है? ये जो जा रहे हैं वो जी विकल्प क्या है? विकल्प है मिन्नत रहमानी है, ये युवा है, ये बात करते हैं, हम लोग के बीच आते हैं, बात करते हैं, सारा चीज करते हैं, दुख सुख बांटते हैं। हमारे जो विधायक जी हैं वो कभी आज तक देखे नहीं है, वो प्रचार में भी नहीं आते, घर में सोए रहते हैं, सारा चीज घरे से होता है। मुझे लग रहा है मैं एक लाइन आराम से मुझे लग रहा है आ रहा हूँ वहीं आ रहा हूँ। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ मुझे लग रहा है कि मैं एक लाइन बन गया हूँ, एक राय इधर है, एक राय इधर है, और लोगों को टटोल कर देख कर समझ आएगा। विकास जो है ना यहाँ सिर्फ 10 आदमी का ही हुआ है। यहाँ से गिन करके 10 आदमी का विकास हुआ है। जो उनके साथ में रह रहे हैं, ठीक है ना, उन्हीं का विकास हुआ है। और जो बोल रहे हैं विकास है, आज तक उनके यहाँ घर पे उनके विधायक आए हैं? 35 साल में आए हैं? अभी जो है 1 महीना से जो है हाथ जोड़ रहे हैं, और कोई जाएगा ना, क्या है रे, हट हट, चलो जाओ, चलो जाओ, ये बोली है उनका। ठीक है, हमारे यहाँ विकास किए हैं, काम किए हैं, कुछ काम किए हैं वो कोई शक नहीं। आज हमको ये बता दीजिए या पूछ लीजिए विकास वाले से कि सुपौल में सरकारी स्कूल कौन सा नया खुला है? कौन सा? मोहम्मद शहाबुद्दीन, दूसरे शहाबुद्दीन बिहार में है, एगो सिवान में, हाँ, दूसरे सुपौल में है। बस भी होकर आए थे हम, ले रहे हैं सबसे एक बार। एक भी अगर सरकारी स्कूल हमारी बहन के लिए, हमारी भाई के लिए अगर 40 साल में खुला है नया, अगर तो बता दे विकास हुआ है। क्या नाम साहब आपका? मेरा नाम मोहम्मद सलाहुद्दीन है। मोहम्मद सलाहुद्दीन। अच्छा, मुझे लगा कि एक जैसा नाम तो नहीं। मैं 5 लोग को सुनकर मैं कंफ्यूज हो गया, कुछ राय इधर कुछ राय इधर, तो आप शायद जज हो जाएंगे कि पलड़ा किधर ज्यादा झुकेगा, आपसे समझ आएगा। देखिए, जैसे इन लोगों ने बताया कि विकास के बारे में या स्कूल के बारे में या सड़क के बारे में, तो अभी स्कूल के बारे में मैं बताऊं कि 2 साल से हमारे बिहार में बहुत सारे नए स्कूल, जो पहले मिडिल स्कूल हुआ करते थे या हाई स्कूल हुआ करते थे, उसको +2 किया गया है। और भवन जो है हमारे हिसाब से 200 या 300 स्कूलों का नया किया गया है, जिसमें हम लोग भी बहुत सारे स्कूलों में कुछ काम वगैरह भी किए हैं। आपके बगल में खड़े हैं साहबुद्दीन साहब, वो बोल रहे हैं कि नया स्कूल 40 साल में नहीं खुला। इनको जानकारी नहीं है। ये अगर शिक्षा विभाग में जाएंगे तो इनको पता चलेगा। जहाँ पर बैठे हुए हैं, जहाँ से 2 किलोमीटर आगे चले जाइए, मंडी के पास भी नया स्कूल बना है। जी। और उत्क्रमिक मध्य विद्यालय UHS जिसको बोला जाता है, वो हमको लगता है कि पूरे हर जिला में 50-60 बना है। हमारे घर में 4-5 टीचर हैं। हमारे भाई लोग पहले मिडिल में थे, कोई हाई स्कूल में थे, अभी उन लोगों का ट्रांसफर जो हुआ है उत्क्रमिक हाई स्कूल सब में हुआ है, तो नया स्कूल बना है। रही बात विकास की, सुपौल जिला में विकास बहुत ज्यादा हुआ है, ऐसा नहीं कि विकास नहीं हुआ। लोगों का सोच है बदलाव, लेकिन हमारा ये कहना है आपकी भी सोच है बदलाव? नहीं, बदलाव लोगों का कहना है। मेरा ये कहना है कि अगर हमारे मंत्री जी सुपौल में विकास नहीं किए हैं, ये बारे में कोई अगर बोल रहा तो ये गलत बात है। विकास तो हुआ है। और रही बात हॉस्पिटल की या रोड की या बिजली की, जो बात बोल रहे हैं, आज से 20 साल 25 साल पहले हमारे हॉस्पिटल का क्या हाल था, उसका भी वीडियो फुटेज हम लोगों के पास है। और अभी हॉस्पिटल का क्या हाल है वो भी है। दूसरी बात सर, सबसे बड़ी बात हमारे सुपौल जिला में, आने वाला ना शो नहीं बनाना है, आराम से बात करनी है। हमारे सुपौल जिला में सबसे बड़ी बात क्या है सर, कि आपसी सौहार्द जो है 30 साल में बदला नहीं है। यहाँ हिंदू मुसलमान कभी नहीं हुआ है। यहाँ हिंदू और मुसलमान इस तरह से रहते हैं, सब आदमी का इस तरह से आपस में प्रेम है। और सब जिला, सहरसा बगल में चले जाइए, वहाँ लूट, हत्या, रंगदारी खुलेआम चलता है। यहाँ कोई आदमी अपने आप को कह देगा बिहार मुझे घूमना है साहब, डराइए मत, सुनिए ना, पूरा बिहार घूमना है मुझे भी। सुनिए ना। और यहाँ पर अगर आप किसी भी आदमी के बारे में बोल दीजिए वो बहुत बड़ा भेटनर है, हमको गिनती करके दिखा दीजिए, भेटनर यहाँ कोई नहीं है। बदलाव एक अलग चीज है, वोट देना सबका मत है, लेकिन ये जो कहिएगा कि यहाँ पर क्या बोलते कोई डाउन है, काम नहीं हुआ है, ऐसा नहीं है। जी, ये तर्क नहीं है सर। जो नहीं बोल पाया,
ये है ना आप लोग, मैं ये चाह रहा हूँ जो नहीं बोल पाए एक एक बार उनकी बात आ जाए, फिर उनका 1 मिनट आएगा। एक मिनट, ये जो पार्टी थोड़ी है आप लोग, ये कह रहे ये कह रहे थे कि स्कूल खुला है, हमारे बगल में मदरसा स्कूल बंद करके उसको मर्ज कर दिया गया। ये मीटर दूर एक दूसरा स्कूल बताए ना, है उसको मर्ज कर दिया गया। वो जो स्कूल बता रहे हैं वो है पूरे सुपौल में जो है एगो आप बता रहे हैं हमको, हमारे बगल बगल तो में पूछे थे, आप बोले कोई एक बता दे 40 साल में। सर उसको भी मर्ज किया गया है, नया नहीं खुला है, उसको भी मर्ज किया गया है। हमारे बगल में मदरसा है, हमारे स्कूल बगल में मदरसा है सर, उसको जो है मर्ज कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया। क्या होता है ना कि कोई भी चीज का अगर विकास होना है तो उसकी एक बहुत गहरी नींव बनानी होती है। जिन्होंने वो नींव देखी हो उतनी बुजुर्गियत से और उतनी अनुभव को भी समझ लेना चाहिए। इतने ध्यान से आप मुझे देख रहे हैं, डर लग रहा है कि घूर रहे हैं कि देख रहे हैं। अब मुस्कुराए तो कम से कम वो भय कम हुआ है। क्या समझ आया अब तक? ज्यादा जोर से कोई बोलता तो हमको तो वैसे भी समझ नहीं आता है। क्या मिथिला में रहेंगे तो पान खाते खाते ही बात होगा, है ना? बिल्कुल। तो नाम से शुरू कर लेते हैं। मेरा नाम मोहम्मद जाहिर है। जी जाहिर साहब, अगर मैं चुनाव समझने निकला हूं, मैं समझूं कि सुपौल का इलाका क्या है, सुपौल में मुद्दा क्या है, सुपौल का वोटर क्या सोचकर वोट करता है, यही समझा दीजिए। सुपौल का वोटर तो हमेशा विकास सोच करके ही वोट किया करता है। हाँ, विकास होता दिखता है। विकास होता है, लेकिन जैसे हॉस्पिटल का मुद्दा उठाया या घुसखोरी का मुद्दा उठाया, बिल्कुल जेन्युइन बात बोला है। हॉस्पिटल बना देने से नहीं होता है, वहाँ का किसी किस्म का सुविधा नहीं है। हाँ ना, वो असिस्टेंट वगैरह जो है वही सब दवा लिखता रहता है, पुर्जा तक सही से नहीं देखता, पेशेंट तक को सही नहीं देखता है। हाँ ना, ये हाल है। ब्लॉक में, अंचल में, जहाँ भी चले जाइए बिल्कुल घुसखोरी का बाजार गर्म है, कोई रोक टोक नहीं है। सरकार पलटने का मूड है बिल्कुल, और उससे ये सारी दिक्कतें दूर होने का भरोसा भी है। हमेशा पलटना चाहिए, पलटना हमेशा चाहिए। पलटने से अगर दूर नहीं होगा फिर पलटा जाएगा, समझा ना। इस बार बिहार में पटना से जब हम लोग चले थे तो हमको लोग बताए कि 2 बार पलटने के अलावा एक तीसरा विकल्प भी है। प्रशांत किशोर भी निकले हैं, है सुपौल में कुछ? नहीं, उसका कुछ नहीं है थोड़ा बहुत भी नहीं ना, कोई असर नहीं है। एक बात सर और कहना चाहेंगे, कुछ युवा यहाँ बोले कि रोजगार यहाँ नहीं है। हर साल 900 कुछ बच्चों को यहाँ 10 लाख रुपया मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत दिया जाता है रोजगार करने के लिए। वो पैसा उनके खाता में जाता है, वो रोजगार नहीं कर रहा, आगे नहीं बढ़ा रहा है। ये सरकार की गलती नहीं है। सुनिए सुनिए क्या है, सुनिए आप एक भी चल जाइए, अब एक भी कोई चल जाइए। क्या नाम हुआ दोस्त? पहले नौशाद आलम मेरा नाम है। आप चल जाइए किसी भी, अगर आपको आयु आप 2 लाख मुख्यमंत्री दे रहा है योग्य अति करने के लिए, उसमें जाइए आप 75,000 का आप इनकम नहीं बनेगा आपका, बिना घूस लिए हुए। 15 रुपया घूस लेता है इनकम बनाएगा। उसका उद्योग विभाग में आइए, उद्योग विभाग आप तो बिना घूस लिए हुए 50% घूस लेगा, बिना घूस लिए आप नहीं कर पाइए, ले पाइए। हम खुद अप्लाई किए हुए अभी। उसके बाद बोले आप सदर हॉस्पिटल से दिखाते हैं। अभी आपको भी बच्चा बीके ताली किस बात पे बज रहा है? घूस लिया जाता है, इस पर ताली बजा रहे हैं कि सच बोल रहे हैं उस पर? अभी आपको बताते हैं, आपको बताते हैं। अभी आप गोरा गोरा का लड़का है, उसका बच्चा हुआ, सरकारी में नहीं भर्ती लिया, प्राइवेट में जाकर भर्ती करवाया। वो बच्चा लेकर हम खुद सरकारी में गए, वहां से रेफर लिखता दरभंगा ने उसको नहीं ले जाने का हुआ, तो जाके उसके यहाँ भर्ती प्राइवेट में भर्ती किया। उसको गरीब आदमी को उससे खाने का उपाय नहीं है, वो बस 30,000 का बच्चा हम दिया है, कहाँ से दे पाएगा? उसके बाद जो एक बार नहीं बोल पाया। हाँ, आप ही के शर्ट का रंग देखकर हम प्रशांत किशोर पूछने लगे। अरे प्रभु, जो एक बार नहीं बोल पाए, एक बार उनसे बोल लें। एक तो चुनाव में कहा जाता है सबको बराबर मौका, और आप लोग आकर सिखा देते कि हमको 1 मिनट ज्यादा, है ना? जी, मेरा नाम कौशल कुमार। बहुत बढ़िया चश्मा लग रहा है आपका जी। कौशल साहब। हाँ, आप दिए थे अभी पता। हाँ, देखिए सर, सबसे बड़ी बात है कि एक बेहतर नेतृत्व भाग्य से मिलता है, लेकिन विजेंद्र बाबू जैसा नेतृत्व सौभाग्य से मिला हुआ है। ये नारा हो गया, आप लोग चुनते हैं भाई, भाग्य सौभाग्य, वोटर नहीं। एक वोटर के तौर पे मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि हम विजेंद्र बाबू के वोटर हैं। आपका चश्मा बता रहा है क्या देखे हैं? आप ही का चश्मा बता रहा है क्या देखे उन्होंने? एक पूरे सुपौल में आपको 35 साल से ये यहाँ के विधायक हैं, जनता के वोट से निर्वाचित होते हैं। 35 साल में भय मुक्त माहौल, संसाधन युक्त हर व्यवस्था, ये सब इनकी खासियत है। तो विजेंद्र बाबू पर्याप्त हैं सुपौल के लिए और बहुत ही बेहतर है। पर्याप्त तो खैर एक ही विधायक होगा, 2 तो चुने नहीं जा सकते,
तो कोई एक ही पर्याप्त हो पाएगा? उनका विकल्प चुनने के लिए अभी लोग को समय नहीं है। जो मेन वोटर चश्मा दिए हैं, उनके पास विकल्प रेडी है। मेरे चाचा जी हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। एक तो बिहार में चाचा, मुझे धीरे धीरे लगता है संबंध नहीं रहा है। पटना में जो शुरू होता है ना चाचा बोलना, वो सुपौल तक आते आते तक वही होता है। हर कोई चाचा, मतलब आजकल चाचा सम्मान कहाँ रहा है? नीतीश जी, तेजस्वी जी भी चाचा भतीजा हैं। हाँ, और देख रहे हैं कितना प्यार है। तो चाचा बोलने से आजकल हमको समझ नहीं आता सम्मान दे रहा है आदमी कि धीरे से लपेट रहा है। क्या हुआ नाम साहब? मेरा नाम बदियुज्जमा हुआ। और सबसे पहले तो मैं अमर उजाला की पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूं कि आप इस इलाके में आप आए और हम लोगों के जज्बात से आप जो है सो अवगत हो रहे हैं। चुनावी माहौल है ये, और यकीनन चुनावी माहौल में तमाम लोगों की रायें आई। और उत्कर्ष जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 1990 से पहले या तो बिहार में आप दूसरे आदमी जिसने मेरा नाम लेकर मेरे को शुभ में बात की, तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि 1990 ईस्वी से पहले अगर आप सुपौल में आए होंगे या सुपौल का इतिहास आपको मालूम होगा, तो आप जान रहे होंगे कि सुपौल जो है सिर्फ एक ब्लॉक हुआ करता था, एक सब डिवीजन की ऑफिस हुआ करती थी, एक ये थाना हुआ करता था। बाकी जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर और जितने भी विकास के कार्यक्रम, आप इंजीनियरिंग कॉलेज हो, रोड हो, पुल हो, पुलिया हो, सड़क हो, जितनी भी कार्यक्रम है, बड़ी रेल लाइन की बात हो, हॉस्पिटल बनाने की बात हो, पुलिस लाइन बनाने की बात हो, या और मैं देख रहा हूँ एक लाइन में चीज आप देख रहे हैं, इन तीन चीजों को छोड़कर एक ब्लॉक, एक थाना और एक जो है सो एसडीओ का ऑफिस, इस को छोड़ करके बाकी जितनी भी चीजें आपको नजर आ रही हैं, वो तमाम विकास के कार्यक्रमों में विजेंद्र बाबू का आ रहा है। विजेंद्र बाबू, बताइए, मुझ जैसे पत्रकार को ना कई लोग ये समझाते हैं बड़ा बाहर, विजेंद्र बाबू कौन सी पार्टी के उम्मीदवार? देखिए इस वक्त तो एनडीए में वो जनता दल यूनाइटेड के हैं वो। और मैं वापस कह रहा हूँ, माफ कर दीजिएगा अगर ये सवाल बुरा भी लग जाए तो, लेकिन बाहर से लोगों को ये लगता है कि मुसलमान भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं देता, वो एनडीए के उम्मीदवार हैं और आप तारीफ कर रहे हैं, कई लोग को अजीब लगेगा। नहीं, ये अजीब लगने की बात नहीं है। देखिए, नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड के हैं और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत वो हैं, जो उनकी भाजपा के साथ होते हैं तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। दिक्कत इसलिए नहीं है कि एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनता है, उनका जो मंशा है, भारतीय जनता पार्टी की जो मंशा है और नीतीश कुमार की जो मंशा है, जहां टैली नहीं करता है उसको ओमिट कर दिया जाता है, और बाकी तमाम मुद्दों पर जो है। क्या नीतीश कुमार पढ़ते हैं? निश्चित रूप से बिहार में भारी पड़ते हैं वो। नीतीश कुमार का जो कार्यक्रम चला है। और एक बात सुनते होंगे, पटना में कई लोग कहते हैं कि चुनाव के बाद हो सकता है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री न रहें, भाजपा के विधायक ज्यादा हो जाएं, सिचुएशन बदले तो। सियासत में होता रहता है इस तरह की बातें, ये बड़े लोगों की बातें हैं। हमारा जो काम है, हम तो एक वोटर की हैसियत से आपसे मुखातिब हो रहे हैं यहाँ पर, तो हम ये सब सुनने के बावजूद आपको लगता है कि जदयू के उम्मीदवार पे आपको भरोसा है? पूरा भरोसा है। भरोसा इसलिए है कि यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ी बात, पूरा हिंदुस्तान जब जलता है, सुपौल अमन की नींद से सोता है, चैन से सोता है, ये विजेंद्र बाबू की देन है। सुंदर तस्वीर क्या होगी कि पूरा टीका वो लगाए हैं, पूरी दाढ़ी आपने रखी और बगल में बैठकर बहुत खूबसूरती से बात हो रही है। उनका जो है विजेंद्र बाबू का खास ये ख्याल रहता है कि इस चमन को कभी सेहरा नहीं होने देंगे। इस चमन को, जिन्होंने ये सेहरा जो है, ये चमन बनाने का काम अगर किसी ने किया है तो वो विजेंद्र बाबू हैं, और वो कहते हैं कि इस चमन को कभी सेहरा नहीं होने देंगे, मर मिटेंगे मगर ऐसा नहीं होने देंगे, जब तलक भी मेरे पलकों पे दिए रोशन है, अपनी नगरी को अंधेरा नहीं होने देंगे। और ये अंधेरा नहीं होने देंगे, ये बिजली के लिए विजेंद्र बाबू सुपौल में भी बदनाम हो और पूरे बिहार में भी बदनाम हो। जब जो 1990 ईस्वी से पूरे बिहार में कहीं बिजली नहीं हुआ करती थी, तो सुपौल में ये बिजली का जो है इस तरह से 22 घंटा 23 घंटा तक बिजली रहा करती, तो 24 बदनामी तो अच्छी है ना, ऐसी अगर बदनामी है तो बहुत अच्छी है। हाँ, बहुत हाथ उठाने की जरूरत नहीं, मैं एक एक कर सब पर आऊंगा। बताइए साहब, क्या नाम हुआ? मेरा नाम इरफान बिहारी है जी। अभी बहुत से लोगों से आपकी बात हुई, सबने अपनी अपनी राय दी। मंत्री जी की विकास के बारे में सबने बात किया, सब स्वास्थ्य के बारे में बात किया, रोजगार के बारे में कोई बात नहीं हुई। नहीं, वो बता रहे थे, पर आप बेहतर बता दें। यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है बिहार के अंदर में प्लान का मुद्दा है। आज आप देख लेंगे कि यहाँ से लोग अपने माँ, बूढ़ी माँ, बूढ़ा बाप, जवान बीबी को छोड़ के परदेश कमाने के लिए मजबूर है। क्या ये सच्चाई नहीं है? क्या बिहार के अंदर में उद्योग नहीं लगाया जा सकता जो कि गुजरात में लगा हुआ है? क्या बिहार सुपौल के अंदर में एक जूट मिल थी, उसको बंद कर दिया गया।
आज यहाँ एक मखाना का बहुत बड़ा पैदावार यहाँ बिहार सुपौल जिला के अंदर में होता है। क्या एक मखाना का उद्योग यहाँ पे नहीं लगा सकते थे? माननीय मंत्री जी बहुत लॉन्ग टाइम से यहाँ पे जो है से मंत्री रहे हैं। सुपौल का हम सबका अभिभावक है, मैं मानता हूँ कि मेरा गार्जियन है, सुपौल अमीन सेन में जी रहा है, लेकिन विकास प्लान तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है ना। आपका दिए कि हॉस्पिटल यहाँ पे बना है, आप चलिए अभी मेरे साथ, आपके ऑन कैमरा में दिखाता हूँ आपके हॉस्पिटल की हालत क्या है। वो लड़का बिल्कुल सही बोला है कि मेरा बच्चा कल पैदा हुआ और उसको रेफर कर दिया गया। मेरा भी एक रिश्तेदार इसी में जो है से अपने बच्चे को जो है से वहाँ जो है हकीकत एक रेफर हॉस्पिटल की बनकर रह गई, जाकर के मैक्स हॉस्पिटल में बच्चा का डेथ हो जाता है। आप समझ रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है? ये चीज है, यहाँ विकास तो है, लेकिन विकास सिर्फ कागज कलम पे ही अगली चीज चाहिए वो नहीं, आप कह रहे हैं। चीज नहीं है, जेन्युइन चीज नहीं है, और इसलिए सुपौल बदलने की तरफ जा रहा है। सबने मन बना लिया। ये अगली पीढ़ी से भी पूछ लेते हैं। बहुत उत्साहित थे आप, आराम से सबकी बारी आती, कई बार धैर्य भी रखना होता है, राजनीति में भी और जीवन में भी। अभी भी नहीं रख पा रहे, देखो बोलना शुरू किया, अभी माइक नहीं दिया। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद शादाब आलम हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तेजी से बोल दिया, कोई नहीं सुन पाया होगा। मोहम्मद शादाब आलम। हाँ, मेरा नाम मोहम्मद शादाब आलम हुआ। यहाँ सब विकास की बात की, हम एक ही मुद्दा पूछते हैं कि जब विकास का, हाँ, यहाँ हम मानते हैं कि सुपौल में 35 साल से मंत्री जी ने काम किया। मंत्री जी राजद के साथ भी रहे, 1990 से लगातार यहाँ से एमएलए हैं। उन्होंने काम किया, रोड सड़क हर चीज। बिहार में हर जिला में मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है। हमको बता दीजिए कितने बच्चों का, इंजीनियर बच्चों का प्लेसमेंट होता है। यहाँ इंजीनियर नहीं, लेबर तैयार किया जा रहा। मोदी जी बिहार आते हैं तो कॉलेज से भी लेबर निकल रहा है, बोल रहे हो? हाँ, लेबर निकल रहा है। यहाँ कोई भी कंपनी आती नहीं है। जब बच्चों को जॉब नहीं मिलता है, प्लेसमेंट नहीं हो पा रहा है, वो धड़ धड़ की ठोकर खाते हैं। बाद में डीएलएड करते हैं, बीएड करते हैं। बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में काम हुआ, हम इस चीज को मान रहे हैं। ऐसा नहीं कर, विजेंद्र बाबू बहुत अच्छा काम किए हैं। सुपौल में 35 साल उम्र का तकाजा है, अब उनका उम्र हो चुका है। और नीतीश कुमार जी को हैजैक कर लिया गया है, हैजैक है वो। और चीफ मिनिस्टर वो क्या है हैजैक? वो उनको कुछ लोगों ने हैजैक, उनके पार्टी लोगों ने, वो लोग नहीं जानते, उसको हैजैक किए हुआ। वो चीफ मिनिस्टर बनने वाली नहीं है। और एक चीज आप जान लीजिए, मोदी बनेगा चीफ मिनिस्टर? चीफ मिनिस्टर ये कोई नहीं कह रहा है अभी, बनेगा कोई थर्ड पर्सन ही बनेगा। अरे मतलब मैं तो ये बोल रहा हूँ कि जब आप बोल रहे हैं थर्ड पर्सन बनेगा, मतलब तेजस्वी नहीं बनेंगे क्या? क्योंकि इतनी देर से मुझे लग रहा है तेजस्वी बोलेंगे। नहीं, तेजस्वी हम किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे। मेरा एक ही मुद्दा, जब मोदी जी बिहार में, हाँ, मोदी जी बिहार में आते हैं तो यहाँ जातिवाद धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं। जब गुजरात जाते हैं बोलते हैं हमने इतना इंडस्ट्री लगा, इतना फैक्ट्री लगा, इतना हमको वोट दीजिए। तो बिहार में क्यों नहीं कहते? आप 2014 से सरकार में है, हम बिहार की बात नहीं कर रहे। केंद्र से आपने बोला था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे प्रत्येक साल। कितने लोगों को रोजगार दिया गया? आपने नोटबंदी किया, कभी नोटबंदी के नाम पे आप वोट मांगते हैं? कभी आपने अपने विकास के नाम पे वोट मांगते हैं? बिहार आते जातिवाद करते हैं। ये बिहार है, यहाँ लोगों ने अब समझ चुका है। परिवर्तन होगा इस बार, बिहार लेवल में परिवर्तन होगा। और मैं पूछ रहा हूँ परिवर्तन किधर, परिवर्तन किस तरफ? सुनिए, परिवर्तन इस बार बीजेपी जाएगी। हम चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार को ज्यादा सीट आए बिहार में, बस बीजेपी लोगों को ठगने का काम कर रही है। एक सवाल और, कुमार ज्यादा आएंगे और बीजेपी कम आएगी तो फिर क्या बनेगा? लेकिन क्या हम 6 महीने बाद हम आप लोग के बीच में फिर आएंगे क्या उसके बाद? नहीं, मेरा तो अपना ओपिनियन है कि हम नया युवा ओपिनियन हो, मेरा क्या जा रहा है? मैं तो फिर बिहार घूमने आ जाऊंगा, इतने प्यारे लोग मिलेंगे, फिर चाहे चर्चा करेंगे। बिहार में दारू बंद है, छोटे छोटे जनरेशन बर्बाद हो रहा है। स्मैक में, गांजा में, हफीम में इतना नशा उत्पन्न। खोल देना चाहिए। हाँ नहीं, दारू, लेकिन उसका वैकल्पिक व्यवस्था हो ना। आप खुलेआम दारू मिल रहा है। व्यवस्था क्या होगी, क्या बना दे सरकार? नहीं, सरकार इसके ऊपर जब दारू बंद किया जा रहा है तो नया नशा पैदा हो गया बिहार में, जो इसमें जो कभी नहीं बच्चा सब जान रहा, तो वो सब बच्चा सब पी रहा। वो भी बंद होना चाहिए। बंद होना चाहिए, और बड़े पैमाने पे होना चाहिए। यहाँ पे सबकी मिली भगत है। आप बोल देते दारू खोल दो। आप दवाई की बात करें, बिहार में बीजेपी के बड़े बड़े मंत्री जो हैं, उनके ऊपर राजस्थान में गार्जियन बिना माइक के उनको नहीं जाएगा आवाज वहाँ बहस नहीं, गार्जियन, हम एक ही बात करते हैं सबसे। बात करना, बहुत देर से बात कर रहे हैं, उनको भी सुनना। नहीं, हम सब मुद्दे पे बात कर रहे हैं। क्यों नेता हो? नहीं, नेता नहीं है। जो हम चाह रहे हैं, ठीक है। आप सबसे बड़ा मुद्दा है कि बिहार में उद्योग, इंडस्ट्री। सर 20 साल बहुत लंबा समय होता है। 20 साल, नीतीश कुमार पहले 15 भी लंबा होता है। सब एक तो सब इतिहास में जीते हैं। आप अभी कमा रहे 10 रुपया, उस समय का पैसा का अभी कंपेयर कीजिएगा। पहले आपके पास आने वाला भी जो ज्यादा कमाएगा तो वो ज्यादा ही खर्च करेगा ना। खर्च करेगा, यही चीज तो बोलना चाह रहे हैं। वो तो फिर कोई भी हो सकता है। हाँ, कोई भी हो सकता है। नीतीश कुमार, आप सब बिहार में स्मार्ट मीटर लगा। क्या नाम? साजिद हुसैन। इतना देर सुने होंगे तो समझ बचा आपके पास आपका मुद्दा? बस एक ही मुद्दा है, विकास बहुत हुआ है, विकास का ओनली विकास हुआ है। जो विकास अभी तक एक मिला नहीं मेरे को, विकास एक भी। विकास विजेंद्र बाबू का ही लड़का है, उसी का ओनली विकास हुआ। अरबों खरबों का मालिक है वो, जो जीरो था आज अरबों खरबों का वो मालिक है। इसको बोलते हैं रील बनाना,
ये जो हो रहा है। हाँ, विकास का विकास हुआ और कुछ नहीं। रोड नाला तो सब जो भी आएगा वो बनाएगा ही। हॉस्पिटल देख लीजिए जाके, स्कूल का हालत देख लीजिए, बाढ़ पीड़ित का देख लीजिए बांध के भीतर जाके। विकास क्या, रोड और नाला से थोड़ी विकास, लाइट से थोड़ी विकास हो जाएगा। जो जेन्युइन मुद्दा उससे विकास होता। रोजगार नहीं है यहाँ, नौजवान रोड पे भटक रहा। इस बार क्या होगा? बदलाव चाहिए। लो मैं बनाता हूँ, दो बताओ भाई क्या नाम हुआ? मोहम्मद चालू करके दो, अब तुम्हारी रील मैं बनाऊंगा। इतनी मेहनत कर रहे हो जब से। हाँ, क्या नाम? मोहम्मद अनवारुल हक। अनवारुल हक। क्या मुद्दा है तुम्हारा? मेरा मुद्दा है, जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साहब दारू बंद कर दिए तो आजकल के नौजवान को जो है वो नशा का लत लग चुका है। दारू बंद करने के बावजूद भी दारू चल रहा है सुपौल में। ऐसा तो नहीं। दारू मिल रहा है सुपौल में? हाँ, खुलेआम मिल रहा है दारू। खुलेआम दारू जब मिल रहा है तो बंद होना चाहिए। तो दुकान तो एक भी नहीं दिखता। दुकान में दारू नहीं मिलता। आपको दारू चाहिए तो एक लड़का को पकड़िए, दूसरा लड़का ऑटोमेटिक आपको मिला देगा दारू पीने के लिए। तो दारू बंद है और बंद होना चाहिए सख्ती से या खुलना चाहिए? जब दारू बंद है तो पूरा बंद कीजिए, दारू के साथ सारा नशा बंद कीजिए। यहाँ पे तो एक नशा बंद नहीं होता है, दूसरा नशा चालू हो जाता है। स्नैप हो गया, गांजा हो गया, भांग हो गया, सिगरेट हो गया, ये सब हो गया। बंद करना चाहिए सब। लोग सुनेंगे बोलेंगे तुमको कैसे पता है इतना सब? ये सब में तो हम तो देखते हैं भाई, हम लोग तो रहते हैं उस एरिया में है, तब ना बोल रहे हैं। उस एरिया का जितना भी लड़का है सारा तो नशा में है। चलो रील बनी रहे। जनता के नाम क्या संदेश है? जनता के नाम मेरा एक ही संदेश है कि आजकल के देख लीजिए कि बेटी सब सेफ नहीं है। पहला बात करना पड़ेगा, इतना धीरे धीरे बोल रहे हो, रोक देना। 1 मिनट का बना है पूरा। हाँ, 1 मिनट से छोटा बनना चाहिए, 57 सेकंड पर रोक दिया है। आइए साहब, धीरे धीरे खींच ही लिया गया। क्या इतने लोगों को सुना? सुपौल किधर वोट जाता दिखाई दे रहा है? वोट के बारे में सभी लोगों का अपना अपना मत है। सब सर्वप्रथम हम अमर उजाला को धन्यवाद देना चाहते हैं कि जो भी कार्यक्रम होता है वो सुपौल के उत्तरी हिस्से में होता है और इधर कमोबेश लोग आते हैं, और आपने इस इलाके के लोगों को पहचान देने के लिए, उनकी आवाज को बुलंद करने के लिए एक माध्यम बने हैं। इसके लिए धन्यवाद। और हमसे सीखा कि उगते सूरज को भी प्रणाम करो और डूबते सूरज को भी प्रणाम करो। तो उत्तर को भी सब छूते हैं, हम दक्षिण को भी छुएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए हम लोग उगते सूरज को और ढलते सूरज को प्रणाम करते हैं, क्योंकि फिर वो शक्तिशाली बन करके सुबह में आए और फिर हमारे साथ हमारा जो दिनचर्या है उसमें शामिल हो। हम बस एक ही अपील करना चाहते हैं कि छठ के पर्व पर बहुत लोग आए हैं, सभी लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करें और अधिक से अधिक संख्या में करें, ताकि हमारा लोकतंत्र मजबूत हो और सही भागीदारी हमको मिल सके। बहुत खूबसूरत बात आपने कही है। तो ठीक है, जहाँ इशारे वहां से ले। हाँ, अब लड़ना मत। इतने प्यार से लोगों ने बताया कि सुपौल में सब आराम से रहते हैं। मैं इसीलिए एक बार बोल कर चला गया था। किनको बुला रहे हैं? आइए ना 1 मिनट, धीरे से बताएंगे क्या कि क्या मुद्दा है वो? मेरा सुपौल का मुद्दा जो बचा हुआ उसको हमारे आने वाले विधायक जो चुन के आएंगे वो फिर से काम करेंगे उस पे। कौन चुना जाएगा? ये तो अभी जनता तय करेगी ना। आप क्या हैं? हम भी जनता हैं, हम अपने मतों का। हम वोटर होते तो हम तो धीरे से बता देते कि इस मुद्दे पर जा रहे हैं। पार्टी मत बताइए, आपका वोट देने का मुद्दा क्या होगा? हमारे वोट देने का मुद्दा ये होगा कि हमें सुख शांति चाहिए, जो हमें नहीं है, जो हमें मिल रहा, प्राप्त हो रहा है। ठीक है, इतना इशारा काफी होता है कि अभी मिल रहा है, आगे भी वही चाहिए। बस। क्या नाम हुआ? सलमान अख्तर। जिनको बुला रहे थे बुला लीजिए, हम बीच में आ गए। हाँ, कौन रह गया था जी? जी सर, हम कोई पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं। कोई नहीं कर रहा है, सब सुपौल में बात हो रहा है जी। हम कहते हैं ये कोची का इलाका है, ये बेरोजगारी और कोची त्रस्त इलाका है। यहाँ हर साल लाखों लाख की संख्या में बाहर से लोग पलायन कर रहे हैं। युवाओं का रोजगार का बहुत बड़ा समस्या है, और खासकर सुपौल में ये बीचों बीच का रहा है चकाचक सुपौल। ये आप सदर थाना के पीछे चले जाइए, हरिजन टोला से लेके मुस्लिम इलाका है सर, वहाँ 35 साल से आज तक रोड नहीं बना है। जाके देख लीजिए, 12 मास वहाँ पानी लगा रहता है। सुपौल में क्या एक ही इलाके का विकास हुआ है, आप ये बोल रहे हो? काम तो हुआ है, इसके लिए हम लोग नहीं कह रहे कि काम नहीं हुआ है, काम हुआ है, मगर आप जाके देख लीजिए वहाँ 12 मास पानी लगा रहता है। ऐसा क्यों? 5 पुत्र कौन रवैया का क्यों होता है? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद मुन्ना हुआ। मोहम्मद मुन्ना साहब, धीरे से बताइए। हाँ हाँ, वहां जाएं। हाँ, जो सबको अब बताइए, वो मना कर रहे हैं। मैं चले जाऊंगा एकदम बढ़िया। बिहार में क्या कहते हैं उसको? मुरैठा।
लाल सलाम, फिर वो एक पार्टी का नारा हो जाएगा, लोग बोलेंगे पत्रकार पार्टी वाला नारा मार रहा है। क्या नाम हुआ आपका? पिंटू। पिंटू। सबको चाय पिलाते हैं और खूब चाय खौलाते हैं, किसके में, किस पार्टी के में? चीनी ज्यादा हो रहा है, मिठास कम हो रहा है? मिठास ज्यादा है। क्या ज्यादा है, किसके में? विजेंद्र बाबू में। उनमें मिठास ज्यादा है। ज्यादा मिठास आजकल बीमारी लोग बता देता है, वो तो नहीं हो जाएगा? नहीं, डायबिटीज नहीं होगा। नहीं होगा। क्या बता दिए? पहले से डायबिटीज हुआ है। अच्छा, तो ये बीच में आप दिख भी नहीं रहे होंगे जब बोल रहे होंगे। क्या बड़ा मुद्दा है, इतने सालों से देख रहे हो, लोग यहीं आकर चर्चा करते होंगे, चाय पीते होंगे, क्या समझ आ रहा है, क्या चीज और होनी चाहिए सुपौल में? 1990 में कुछ नहीं था सुपौल में, 1990 के बाद कुछ विकास हुई है। बगल में सहरसा था, वहाँ 3 मिनिस्टर, सुपौल में कोई नहीं। ये टापू में तब्दील था, उसी में एक विजेंद्र बाबू निकले और उन्होंने विकास किया। सुनिए, 1990 में आप किराना दुकान करते थे, आज 2025 में आप चाय दुकान करते हैं, ऐसा क्यों? आपका विकास हुआ? हाँ, इन भाई साहब ने हॉस्पिटल का मुद्दा उठाया, इनसे पूछिए। आप लोग एक जगह के रहवासी हो, ऐसा लड़ मत। हॉस्पिटल का मुद्दा उठा हुआ, ये इन्हीं, धीरे से बोला तो धैर्य रखना। हम नाम नहीं लेंगे, इन्हीं में से एक का फादर अभी हाल फिलहाल में डेथ किया, हाल फिलहाल में आईसीयू के कारण, हाल इन्हीं के बीच में एक का फादर हाल फिलहाल में डेथ किया। अगर आईसीयू रहता, अभी वेंटिलेटर रहता सुपौल अस्पताल में, वेंटिलेटर है लेकिन उपयोग नहीं हो रहा। भाई जो आपने बोला कि है सब कुछ, चल नहीं यहीं के फादर एक नेपाल के विराटनगर में उनका देहांत हो गया। अगर आज वेंटिलेटर लेता तो उनका फादर आज जिंदा रहता। यहाँ जो है सर, सुपौल मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है, यहाँ से 10 किलोमीटर आगे। बिल्डिंग सारा है, काम नहीं करता। काम होता है, मान लीजिए सुविधा तो धीरे धीरे सब चीज का सुविधा मिल ही रहा है। यहाँ क्या नहीं है, इंजीनियरिंग कॉलेज बन गया, धीरे धीरे मिलेगा, ITI बन गया है यहाँ, अस्पताल से ITI पर आप चले जाएंगे। अस्पताल भी सर बन रहा है, काम हो रहा है, इलाज हो रहा है। वो तो बताने के रेफर होते हैं लोग। अब जो मान ले सीरियस है उनको रेफर किया जाता होगा। विजिट करिए, लीजिएगा एक बार हॉस्पिटल का विजिट कीजिएगा, और एक चीज हमको उसका जो है तारीफ लायक बता दीजिएगा, तो हम आप जो बोलिएगा हम कुछ नहीं बोलेंगे मालिक, हम देखेंगे, बताएंगे। एम्स के तर्ज पे यहाँ मेडिकल कॉलेज सर बन रहा है सुपौल, एम्स के तर्ज। विकास का मुद्दा इतना बड़ा है कि यहाँ मरोना पंचायत में कुछ पंचायत वाले सब मिलके वोट का बहिष्कार विजेंद्र यादव के नाम से खुलेआम कर रहे हैं। दूसरे को क्यों नहीं डाल दे रहे, बहिष्कार क्यों? बहिष्कार कर रहे हैं वो, तो यही पूछ रहा हूँ, वो विकल्प मेरा विकल्प होगा मैं उसको दूंगा, लेकिन विजेंद्र यादव का बहिष्कार करूंगा। उनका और साथ में सभी का हो गया अगर वोट नहीं डाल रहे हैं तो। समझदारी तो यही कहती है, आप मुस्कुरा दिए। बहिष्कार तो ये हुआ कि सबका हो गया ना, नाम एक का हो गया, मना करो। नहीं चाहिए, बिल्कुल आप नोटा पर दबाइए, जिसको देना हो उसको दीजिए, बहिष्कार नहीं करना। हमारी गाड़ी में भी देखिए क्या लिखा है कि वोट करो, कुछ करो मत करो, मुद्दा चुनो, पक्ष चुनो, वोट करो। ये बहुत अच्छी बात आपने कही। हाँ, जब धैर्य तोड़कर आ ही गए हो तो फिर मुझे भी थोड़ी मेहनत कर लेनी चाहिए। बताइए सर, वहाँ बैठे थे ये सब, अरे कहाँ आप सामने? देखिए सर, मंत्री जी ने 35 साल में बहुत सारे काम किए, बहुत सारे काम किए, बहुत विकास किए शहर का, हर क्षेत्र में बिजली और भी बोले थे, फिर रिपीट नहीं करना। लेकिन नहीं, हम सबसे बड़ा मुद्दा आपको बता रहे हैं, रोजगार। वही वहाँ बोले थे। हाँ, रोजगार। तो कितनी बार वही बोलना है? वही बात ही बोलना है, क्योंकि उसमें काम ही नहीं हुआ। तो किसी और से बात कर लें, एक दो मुद्दा और समझ आ जाएगा। बात कर ली। हाँ, किसको बता रहे थे कि बोले, फिर बोलेंगे? कोई देख रहा है ना लाइव? लाइव देख रहा है कि नहीं कोई? अरे ये बताइए पहले, लाइव कोई देख रहा है कि नहीं? तो कैसे पता चला कि बोल दिए फिर बोलेंगे? हमको ये बताइए। हाँ, ये सच में लाइव चल रहा है। आप YouTube पर लिखिए अमर उजाला और उसको अभी सर्च करिए, और ये लाइव चल रहा है। और सब अपने आप को देखिए, बस आवाज कम रखना, वरना इनकी आवाज के पीछे उनकी आवाज फिर से आने लगेगी। हमको ये बताइए, इतना बड़ा दर्जा दे दिया गया है भगवान का। किसको? हमारे विधायक जी को। विश्वकर्मा जी कौन भगवान होते हैं ना, है वो भगवान है सुपौल के लिए। अब आप समझ सकते हैं, इतने बड़े भगवान हैं कि 5 साल में सिर्फ 1 महीना सुपौल में रहते हैं, बाकी फिर जो है लंदन बॉडी टाइट करवाते हैं। अभी जो है बीमार चल रहे हैं, और जीतने के बाद जो है वो जो है तंदुरुस्त हो जाते हैं। फिर कहाँ रहते हैं? फिर अपना जहाँ अपना ऐश करने के लिए जहाँ जल्द अपना जाना हो अपना गए। 1 मिनट आता हूँ, क्योंकि कई लोगों को लगता है चल रहा है ना,
चल रहा लाइव बढ़िया से चल रहा है? हाँ बढ़िया चल कई लोग बोलते हैं बात काट देते हो, वो तो नहीं हो रहा। नहीं नहीं चल रहा, लाइव चल रहा। देखिए धीरे धीरे करके। तो आप भी अगर देख रहे हैं तो या तो अमर उजाला का ऐप डाल लीजिए या यूट्यूब पे अमर उजाला लिखिए और ये पूरी चर्चा आपको दिख जाएगी। आपसे चर्चा खत्म करना चाहता हूँ क्योंकि इतनी सुंदर जो बात बोली ना, मुझे लगता है कि अपील करने के लिए तो वही बात सबसे सुंदर होगी। हाँ बस मैं भी यही कह रहा हूँ, मेरे आसपास सब लोग हैं, मैं बात करते रहूंगा और ये सब मुझे बात बताते रहेंगे। ये माइक पर बोलिए। पहले वोट फिर खाना। बहुत सुंदर। तो जब अच्छी बातें हो जाएं तो मिथिलांचल में हम एक बात सीखे भी हैं कि मीठे पर भोजन को और बात को दोनों को खत्म कर देना चाहिए। तो जब मीठी बात हो जाए, जब अच्छी बात हो जाए तो इस चर्चा को यहीं विराम, इस अपील के साथ, जैसा बुजुर्गों ने भी बता दिया, साथियों ने भी बता दिया कि आप मुद्दा कोई भी चुनिए, लेफ्ट चुनिए, राइट चुनिए, पक्ष का चुनिए, विपक्ष का चुनिए, जो आज बैठे हैं, पलटने के लिए चुनिए, वापस बनाने के लिए चुनिए, लेकिन वोट जरूर करिए। बिहार इस देश में कई सारे उदाहरण प्रस्तुत करता है, एक उदाहरण और प्रस्तुत करिए, इस देश को सिखाइए कि वोट कितना डाला जाता है, कैसे डाला जाता है, वो दर को इस बार बढ़ाना है। यही अपील करते हुए हम घूम रहे हैं। चाय पर चर्चा को यहाँ विराम देंगे, लेकिन सुपौल में दिन भर अमर उजाला की चुनावी जमीनी कवरेज जारी रहेगी। ताली बजी है तो शायद हम मान लेते हैं कि हमारे लिए है। इसको आतिथ्य, इसको सत्कार और एक बार फिर से छठ महापर्व की शुभकामनाओं के साथ इस चर्चा को यहीं विराम। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।